जी ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं फिर से आपको कल की तरह ही एनालिसिस कराऊंगा। आप कंटिन्यूअस हमारे वीडियो से जुड़े रहें और आप देखेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान हो जाएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री को इस बुक से सॉल्व कराने के बाद एम एल अग्रवाल बुक सॉल्व कराऊंगा जो आपका ICSE बोर्ड का है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप जब भी क्वेश्चंस लगाएं उसका एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन को एनालिसिस जैसे ही आप कर लेंगे, ठीक है, तो उस सब चीज़ों में आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है इन ट्रेंगल ABC, ठीक है, एक कोई ट्रेंगल है ABC, राइट एंगल एट बी। यहाँ पे क्या दिया है, राइट एंगल्ड एट बी, यानी राइट एंगल, यानी जो राइट एंगल पे क्या है वो मैंने B पॉइंट लिया है, ठीक है, राइट एंगल एट B। तो फिर आप इसको A ले लीजिए और इसे क्या ले लीजिए C। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट एंगल एट B, यानी B पर जो पॉइंट लेना है ना वो राइट एंगल पे ही लेना है, यानी जो B पॉइंट B है वो किस पे होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको गिवन क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, तो गिवन हमको ये गिवन है, आप देखिए यहाँ पे tan A इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है आपका tan A इक्वल टू कितना है 1/√3, ठीक है ना। tan A इक्वल टू कितना है 1/√3। तो सबसे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A sin C, ठीक है। और सेकंड आपको निकालना है cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए देखिए इसमें, देखिए tan इक्वल टू कितना गिवन है 1/√3, ठीक है। तो tan क्या होता है आप बताइए, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB हो गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1/√3, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में एंगल A है ना, तो इसीलिए मैं सामने वाला क्या रखूंगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस और 90 के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। 90 के अपोजिट, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज, और एंगल A के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, जिसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये किस में आ गया आपका, रेशियो में। अब जैसे ही रेशियो में आएगा, मैंने आपको बताया था, आप तुरंत क्या एज्यूम कर लोगे, के यहाँ पे एज्यूम कर लोगे आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि जब भी कोई भी वैल्यू रेशियो में दिया है तो एक कांस्टेंट टर्म आप एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया, क्या हो सकता है आपका, रियल नंबर हो सकता है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 1K, एंड AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड AB की वैल्यू कितना हो जाएगा √3K, ठीक है, √3K। अब आपको पता चल गया BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 1K, BC की वैल्यू कितना है 1K, यानी ये रहा आपका 1K, ठीक है। AB की वैल्यू कितना है √3K, यानी अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड्स क्या है यहाँ पे गिवन है, ठीक है, दो साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। तो थर्ड साइड आपको निकालना है, ठीक है, और वो थर्ड साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स गिवन है तो तीसरे साइड निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। आइए अप्लाई करते हैं, अप्लाई PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस एंड प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, हो गया ना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AB की वैल्यू कितना है √3K का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू कितना है 1K का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3K स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1K स्क्वायर, ठीक है। 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर कितना होगा 4K स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी है 4K स्क्वायर। अब यहां से आपको AC निकालना होगा, तो AC निकालना होगा तो क्या होगा, ये √4K स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना हो गया आपका, AC इक्वल टू हो जाएगा 2K, यानी आपने इस तरह से
AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। AC की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2K, यानी ये जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू कितना हो गया 2K। बस सारे वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू निकाल लेना है। अब देखिए साइन A, अब साइन A की वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन A क्या होता है आपका, देखिए अब वही चीज अपना ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इसको लिख लीजिए ट्रिक को, ठीक है। अब इस ट्रिक को लिखने के बाद ये बताइए ये जो पहला रेशियो होगा वो किसका, कौन सा रेशियो होगा, साइन का, दूसरा रेशियो कॉस का, थर्ड वाला रेशियो टेन का, यानी ये देखिए साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ऐसे ही कॉट का कोई पूछे तो कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का कोई पूछे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। आइए सारे वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन ए, अगर मुझे ये एंगल कंसीडर करना होगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये कितना है 1K अपॉन 2K, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हमको क्या देखना है कॉस सी, अब देखिए हमको ये एंगल कंसीडर करना है, कॉस सी बोला है तो जैसे ही हम कॉस सी लेंगे तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका बेस। जैसे आपने ये एंगल चूज करा यानी सी वाला, तो सी वाला जो एंगल लेंगे तो जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे cos c इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहां पे भी 1K अपॉन 2K प्लस cos a। अब क्या आपसे पूछा है cos a निकालिए, तो देखिए जैसे ही आप ये एंगल चूज करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाने वाला है परपेंडिकुलर, ठीक है, सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका बेस, यानी जब ये एंगल चूज करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा साइड परपेंडिकुलर। तो यहां पे आपसे cos a पूछा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3K बाई 2K आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा साइन सी, अब साइन सी देखिए फिर से इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछा है ये एंगल साइन सी, देखिए यहां पे क्या है सी है तो ये वाला एंगल क्या, और ये वाला एंगल क्या होगा सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो जैसे ही आपने साइन सी लिया तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3K बाई 2K, √3K बाई 2K, ठीक है। अब यहां से देखिए जो कॉमन रेशियो है K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K सारे क्या हो जा रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी यहां पे क्या हो गया 1 1 और 2 2 कितना होगा 4, और यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर नीचे 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं डिवाइड बाई 4, और ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल होकर कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आपने इसको सॉल्व करके कितना ले आया 1। अब मैं ये सेकंड पार्ट सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए जैसे आपने इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा बेस, यानी आप देख रहे हैं बार बार परपेंडिकुलर और बेस ही इंटरचेंज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं इंटरचेंज होगा। जो 90 के सामने वाला 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और वो कभी भी नहीं चेंज होगा। देखिए यहां पे क्या दिया है cos a, यानी हमको कौन सा एंगल रखना है a, तो cos a क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 2K, ठीक है। अब यहां पे देखिए अभी cos c का लिख लेते हैं, अब यहां पे देखिए साइन a दिया हुआ है, साइन a देखिए यहां पे a वाला पहले आप सॉल्व कर लीजिए a, ठीक है, जो भी एंगल a वाला है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो साइन a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 1K, हाइपोटेन्यूज कितना है 2K, ठीक है। अब देखिए अब जो एंगल कंसीडर करना है यानी आपको cos c की वैल्यू निकालना है, यानी ये एंगल, तो ये वाला सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा बेस हो जाने वाला है। तो cos c क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये देखिए
कॉस सी, सामने वाला, अगर ये एंगल आप चूज करेंगे तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1k अपॉन 2k, 1k अपॉन 2k, फिर माइनस, देखिए अब साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये एंगल कंसीडर किया तो सामने वाला क्या हो गया था, परपेंडिकुलर हो गया था। तो परपेंडिकुलर हो गया है तो यहां पे आप ये बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना, √3k, √3k अपॉन क्या है 2k। अब देखिए यहां भी √3k अपॉन 2k, यहां भी क्या आ जाएगा, देखिए के से के सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के से के क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। देखिए के से के कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, √3 इंटू 2 2 जा कितना होगा 4, माइनस यहाँ पे देखिए 1 इंटू √3 क्या होगा, √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए ये चीज़, ये सिंपली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा, ये 0, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिए। अगर आपको सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो लर्न है, अगर लर्न नहीं है तो ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं बहुत इजी से। और अगर ये लर्न है और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ओके, आइए इस क्वेश्चन का हम लोग अब एनालिसिस करते हैं अच्छे तरीके से। आइए एनालिसिस करें। देखिए आपको यहां पे देखिए देखिए इस ट्रायंगल में ना हमको राइट एंगल को हमेशा क्या रखना है, राइट एंगल हमेशा क्या रखना है, बी को रखना है। यानी ये जो राइट एंगल है इसको मुझे बी रखना है, या आप ए रख सकते हैं और इसे क्या रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको जो गिवन पॉइंट है, गिवन पे हमको उस पर फोकस करना है, गिवन में। अब देखिए गिवन वाला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे दिया है tan a इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है। अब इसमेमें आपको याद रखना पड़ेगा टेक्नोमेट्रिक टेबल। आगे मैं टेक्नोमेट्रिक टेबल को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के थ्रू लर्न कराऊंगा, लेकिन आप देखिए tan a इक्वल टू 1/√3। अब आप ये बताइए कि 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, बताइए। tan a इक्वल टू कितना है, 1/√3, या 1/√3 टेबल में किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री की। तो यहाँ पे देखिए tan और यहाँ पे क्या है a इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, यानी 1/√3 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर ये जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के, यानी एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। बस ये एंगल आप निकालना सीख गए। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। ये 90, ये 30, तो ये कितने डिग्री का होगा, 60। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी में जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एक 90 था, दूसरा मैंने 30 निकाल दिया, तो 90 और 30 कितना होगा, 120, बचा कितना, 60, यानी ये कौन सा डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, एंगल B की 90, हमको एंगल C की वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, एंगल C की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 90 और 30 कितना हो गया, 120, प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने ये वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी एंगल C कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 90, ये 30, 120, तो कितना बचा, 60, यानी ये 60 ये होगा, ठीक है। अब ये देखिए
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्लास आगे की ट्रिग्नोमेट्री में क्लास में एक फार्मूला है ये, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कौन सा आइडेंटिटी है? एंगल सम प्रॉपर्टी का इसमें है, एंगल सम आइडेंटिटी। तो एंगल सम आइडेंटिटी क्या होगा? देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो किसका फार्मूला बनेगा? साइन ए प्लस सी का फार्मूला है, ठीक है। देखिए एक तरफ साइन है, ये साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है। अब देखिए यहां पे ए सी, फिर ए सी, देखिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। इसका जो फार्मूला आएगा वो होता है साइन ए प्लस सी, ठीक है। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूविंग आपको बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। साइन ए प्लस सी का अगर कोई फार्मूला पूछे तो क्या बताएंगे? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब यहां पे देखिए साइन ए की वैल्यू कितना डिग्री है? 30 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू देखिए कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में क्या इसका रेशियो होगा? 1। यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। देखिए आप बहुत ही सिंपल मेथड से आपने 1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके लिए लेकिन आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की क्या होगा? साइन ए प्लस सी, यानी साइन ए प्लस सी का फार्मूला ही है, ठीक है। इसी फार्मूले में ए एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। आप इसमें देखिए अब ये कॉस की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका बनेगा कॉस ए प्लस सी का फार्मूला है। देखिए अगर यहां पे cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है, अगर यहां पे माइनस है तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? cos a प्लस सी का। अगर ये प्लस होता तो यहां पे क्या आता? माइनस आता, ठीक है। तो अब देखिए ये फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या होगा? cos a की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। देखिए इस ट्रायंगल से a की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। c की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और cos 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। देखिए अभी जब मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई थी? 0। देखिए यहां भी 0 आ गया। और इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। देखिए इस क्वेश्चन के एनालिसिस से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले फार्मूला सीखा। कौन सा फार्मूला सीखा? साइन ए प्लस सी का। तो साइन ए प्लस सी का क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अगर कोई माइनस होता तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहां पे क्या होगा? कॉस ए प्लस सी। अगर यहां पे प्लस होता तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यही आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो फार्मूला है आपका, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। अब इस मेथड से आप देखिए, आपने सबसे पहले ये दोनों चीज सीखा आपने, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट यहां से एंगल निकालना सीखा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चंस आप करें उसको पहले एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद देखें कि आप क्या क्या उसमें सीख रहे हैं। इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस जो है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से आपको फार्मूले अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसी में फार्मूले याद हो जाएंगे। एक्चुअली जब भी ये चैप्टर एंड होगा तो मैं लास्ट में पूरा फार्मूला पूरा समराइज कर दूंगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है वहां से हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। थैंक यू।